सब्जेक्ट केस में दो थे, एक तो था इनडेफिनेट सब्जेक्ट केस और दूसरा था अंडरस्टूड सब्जेक्ट केस। अगर आपको पहला दिन याद है तो दोनों लिखे थे। सुनो मेरी बात ध्यान से। इनडेफिनेट का मतलब काम करने वाला कोई तो है पर हमें नहीं पता कौन है। काम करने वाला कोई तो है पर हमें नहीं पता कौन है। जैसे पीछे सन्नी बैठा है, वो नीचे से पत्थर उठाए और आगे फेंक के मारे, मैंने तो बता दिया कौन है, सन्नी, हमें पता नहीं लगा और पीछे सीधा पत्थर उड़ के आया, कुणाल के सिर में लगा, मुड़ के देख रहा मारा किसने आखिर। तो कोई तो है पर एक्चुअली में हमें नहीं पता वो कौन है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो शब्द यूज होते हैं उन्हें इंग्लिश कहती है कौन सा प्रोनाउन? इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इनडेफिनेट प्रोनाउंस ही इनडेफिनेट क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। आपको शब्द याद होंगे, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, याद है थोड़े बहुत? उन्हीं को कहते हैं इनडेफिनेट सब्जेक्ट्स। वी भी इनडेफिनेट होता है, दे भी इनडेफिनेट होता है, मैनी शब्द इनडेफिनेट होता है, फ्यू शब्द भी इनडेफिनेट होता है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे के सारे कैसे हैं? इनडेफिनेट। तो ये सारे शब्द इंग्लिश में कौन से प्रोनाउन है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एग्जामिनर सेंटेंस बनाएगा ऐसे, मैंने कहा someone is doing this, कोई तो ये काम कर रहा है, कोई तो ये काम कर रहा है, someone is doing this। अब ध्यान से सुनो, पैसिव में वही 5 रूल हैं, वही 5 रूल, this is being done, नहीं आएगा पैसिव में। इनडेफिनेट और अंडरस्टूड दोनों ही सब्जेक्ट पैसिव में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। यही नियम है कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको इनडेफिनेट सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो उसे पैसिव में इस्तेमाल ना करें। चाहे समवन है, चाहे मैनी है, चाहे फ्यू है, चाहे वी है, चाहे दे है, ये सारे के सारे पैसिव से रिमूव हो जाते हैं और इसको हम इनडेफिनेट के नाम से पढ़ाते हैं। तो जहां पे भी सब्जेक्ट ऐसा आए बेटा कि सब्जेक्ट है पर फिर भी नहीं पता करने वाला कौन है, तो सारे सब्जेक्ट्स पैसिव में इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो आपने ये समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इन्हें पैसिव में लगाना ही नहीं होता। बस रूल इतना सही है। हालांकि एसएससी बहुत बार खिलवाड़ भी करती है। डायरेक्ट स्पीच में तो होगा समवन और एक्टिव में तो होगा समवन और चारों ऑप्शन में भी होगा समवन। अब हमें तो वो ऑप्शन चुनना है जिसमें समवन नहीं है, वो चारों ही ऑप्शन में आपको समवन डाल के देगा। तो ऐसे केस में आपको इस रूल को इग्नोर करते हुए कोई ना कोई ऑप्शन चुनना पड़ता है। और 10% टाइम्स ऐसा केस आता है कि चारों ऑप्शन में क्या आ गया? समवन। हालांकि मैं नियम थोड़ी ना बदल दूंगी, नियम तो ये कह रहा है मत लगाओ, पर एग्जामिनर चारों में लगा के दे रहा है तो हमें चुनना भी पड़ता है। नहीं तो हमेशा सही वो होगा जहां पे समवन नहीं है, जहां पे नो वन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अंडरस्टूड सब्जेक्ट आता है। अब अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है भाई? किसी ने आपका पर्स चुरा लिया, अब चुराने वाला कौन है? चोर। अंडरस्टूड है ना कि चोरी कर रहा है तो कौन होगा? चोर। फल बेच रहा है तो कौन होगा? फ्रूट सेलर, फल बेचने वाला। पढ़ा रहा है तो कौन होगा? टीचर। मुर्गा बनाया तो कौन होगा? मुर्गा। कहने की बात यह है जहां पे एक्शन ही बता दे कि काम को करने वाला कौन है। अगर अरेस्ट कर रहा है तो पुलिस होगा भाई, केस लड़ रहा है तो एडवोकेट ही होगा, लॉयर होगा, और आपको जेल में बंद कर रहा है तो भी इंस्पेक्टर ही होगा। मतलब ऐसे अंडरस्टूड। जहां काम से पता लग जाए, खाना पका रहा है तो कुक होगा, इस तरीके से झाड़ू लगा रहा है तो स्वीपर होगा। जहां काम से ही पता लग जाए करने वाला कौन है, आ जाओ सामने, जहां काम से ही पता लग जाए करने वाला कौन है उसे अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। और ये भी पैसिव में नहीं लगते। जैसे मैं कहूं ना, द टीचर इज टीचिंग, और आगे हमने लिख दिया इंग्लिश, तो जब मैं पैसिव करूंगी ना, 5 रूल पुराने, बस द टीचर उड़ जाएगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे? इंग्लिश इज बीइंग टॉट, लिख के काटा है मैंने ताकि आपको इमेज बन जाए कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। बोलने की जरूरत नहीं है। पढ़ा रहा है तो अंडरस्टूड है, पढ़ा रहा है तो अंडरस्टूड है, टीचर ही होगा। तो जहां पे भी आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो या इंडेफिनेट हो, उसको पैसिव में लगाना नहीं होता। बस इतनी ही सी बात है। बस पंगा ये है बेटा कि बहुत बार ना हमारे बच्चे ये पहचान ही नहीं पाते
कि केस दिया कौन सा है, वो इस टॉपिक मुश्किल नहीं है, केस ज्यादा है। तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा केस अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है, या कौन सा एग्जामिनर ने पूछा है। इनडेफिनेट पहचानने का तो सीधा तरीका है, समवन वाली लिस्ट होगी, नथिंग वाली लिस्ट होगी, वी और दे होंगे, पता लग जाता है। अंडरस्टूड सब्जेक्ट में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप ये देखिएगा एक्शन से सिमिलर होना चाहिए सब्जेक्ट, जैसे टीचिंग से सिमिलर है टीचर, कुकिंग से सिमिलर है कुक, समझ गए, ऑपरेशन कर रहा है तो डॉक्टर, ऐसे कनेक्शन बनाना। और जहां ऐसे कनेक्ट हो जाए उस सब्जेक्ट को कभी पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेंगे हम।